नमस्कार, मैं पंखुड़ी सिंह और आप देख रहे हैं आरवी न्यूज भारत। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ के साई मेडिकल के विद्यार्थियों ने रिजल्ट को लेकर कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों के मामले आए दिन आते रहते हैं। ऐसा एक मामला अलीगढ़ के साई मेडिकल कॉलेज का है। साई मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज मैनेजमेंट पर लगाया मनमानी का आरोप। विद्यार्थियों का आरोप है कि प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज की अपेक्षा अधिक फीस वसूली करते हैं। वहीं छात्रों का आरोप कि कॉलेज परीक्षा छात्रों द्वारा पूर्ण तरीके से दी गई थी और वहीं कॉलेज द्वारा उनमें अंक सही नहीं दिए गए हैं। साथ ही छात्रों का आरोप है कि छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया गया है। वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जो कॉलेज में उपस्थित नहीं हुआ करते थे, ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया है। और कई छात्रों का कहना है कि ऐसे कई छात्र हैं जिनको 0 अंक भी दिया गया है। इस बात की जानकारी कॉलेज मैनेजमेंट से ली गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते साफ मना करते हुए कहा कि परीक्षाओं की कॉपी लखनऊ में जांची गई हैं। वहीं गुस्साए छात्रों ने जीटी रोड मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस बात की जानकारी होने पर इलाका पुलिस ने जाम को खुलवाया। अलीगढ़ यूपी से ब्यूरो सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आरवी न्यूज भारत। मेरा नाम शीतल, क्या परेशानी है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? परेशानी ये है कि मतलब एक ही क्लास के बच्चे और एक ही विषय में तीन बार फेल हो चुके हैं। क्या क्यों होते हैं फेल? क्यों होते हैं मतलब इसका मतलब ये है कि हमने कई बार इनसे बोला कि टीचर हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। एक टीचर इसमें थी आन्या मैम करके, वो बच्चों को बोलती थी कि अपने घर जाके पढ़ो, तुम बड़े बच्चे हो, ग्रेजुएट हो, अपने घर पढ़ो, टीचरों पे क्यों वजन डालते हो? जब हम फीस दे रहे हो तो बोलेंगे भी ना पढ़ाने के लिए तो पढ़ाओ। पास कैसे होते हैं बच्चे फिर यहाँ? ऐसे देते क्या? फीस पहले ही, मगर मान लो कि पेपर होने वाले हैं तो उससे पहले ही आपको फीस की डिमांड कर देंगे, चाहे किसी के पास हो या ना हो, पहले फीस दो तभी बैठने देंगे। हम कितने बच्चे हैं जो फेल हुए हैं? सारे ही बच्चे 40 बच्चे 50 बच्चे जितने बच्चे हैं ये सब फेल वाले ही हैं। कितने पास हुए? 37 बच्चे फेल हैं। एक क्लास में 4 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सब फेल। 40 बच्चे जिनको जो पास हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो पास हुए अच्छी बात है, लेकिन वो घर से आते नहीं है, बस पास हो गए बैठ के। कैसे? अब ये हमें क्या पता, ये बताए ना, हमें नहीं पता। आपको आश्वासन दिया है? अब ये लेकिन हमें तो नहीं पता। मेरा तो ये मतलब है कि मैं अब जो भी फीस दूंगी इनको सेकंड ईयर क्लियर होने के बाद ही दूंगी। 2 बार फेल कर लो या 4 बार। ये साहब आश्वासन दे गए, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो होना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर उसके बाद। और आगे तो कोई विषय है नहीं हमारे पास। ट्यूशन में तो यहाँ पता चला कि यहाँ बच्चियां बहुत नाराज हैं और सड़क पर खड़ी होकर के रास्ता जाम कर रही हैं। तो जब ये सूचना मिली तो मैं और एएसपी साहब यहाँ आए, बच्चियों से बात की तो बच्चियों ने कहा कि यहाँ पर जो नर्सिंग के कोर्स चलते थे उसमें कहा कि क्लास में मैक्सिमम बच्चे फेल कर दिए गए हैं। और बच्चियों का आरोप ये भी था कि सर हमने एग्जाम बड़े अच्छे से दिया और हमने कॉपी बहुत अच्छे से लिखी, लेकिन उसके बाद भी हमें नंबर नहीं मिले। किसी ने कंप्लेंट की कि हमें 0 नंबर दिए गए। तो इस संबंध में मैनेजमेंट के साथ भी बात की गई और उसमें कई बिंदु बच्चियों ने उठाए थे। बच्चियों ने ये कहा था कि टीचर्स पढ़ाने नहीं आते हैं, टीचर ढंग से तैयारी नहीं करा रहे हैं। हमारी बात हुई, मैनेजमेंट के साथ बात हुई, प्रिंसिपल के साथ बात हुई, उसमें बात ये निकल करके आई। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो एग्जाम है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हुए थे, सीसीटीवी कैमरे के सुपरविजन में एग्जाम हुए थे और एग्जाम की कॉपियां भी लखनऊ चेक की गई थी, यहाँ पर चेक नहीं की गई थी। और इस संबंध में हमारी लखनऊ भी हमने बात की तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकल के आया कि इनका स्क्रूटनी कराई जाएगी जितने बच्चे फेल हुए हैं। सर, छात्राओं का साफ आरोप है कि जिन विद्यार्थियों ने रिश्वत दी थी स्कूल वालों को, उनको पास किया गया, अन्यथा किसी को पास नहीं किया गया। क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप प्रथम दृष्टया इसलिए खारिज किया जाता है कि यदि पेपर यहाँ एग्जामिनेशन की कॉपी चेक हो रही होती तब इस आरोप की जांच करने का भी औचित्य बनता था। चूंकि कॉपी लखनऊ में चेकिंग हो रही है तो इस आरोप का कोई अस्तित्व नहीं है। सर, छात्राओं द्वारा अलीगढ़ दिल्ली मार्ग बाधित किया गया था 2 घंटे करीब तक? नहीं, 2 घंटे के लिए बाधित नहीं किया गया था, चूंकि ये लोग बाहर खड़े होकर के अपने संबंध में, मैनेजमेंट के संबंध में कुछ नारे वगैरह लगा रहे थे। तत्काल ही हमारे SHO बन्ना देवी आए और उन्होंने बच्चों को समझा के एक साइड में कर दिया। फिलहाल किस तरह का आश्वासन दिया है सर? हाँ, फिलहाल बच्चे शांत हैं। किस तरह मैनेजमेंट द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो री एग्जाम होगा उसकी फीस मैनेजमेंट की तरफ से दी जाएगी और इसके साथ जो री चेकिंग की बात है उसकी फीस भी मैनेजमेंट देगा। संतुष्ट है सर छात्रा? हाँ, छात्रा संतुष्ट है। इसके अलावा छात्राओं का एक और ये था कि 10th और 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे
उसके लिए भी मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया है कि वो 1 हफ्ते में इनके डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। और जो इन्होंने कहा था कि टीचर्स इनको नहीं पढ़ाते, उसमें मैनेजमेंट का कहना यह है कि हम खुद देखेंगे कि जो टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं उनको बाहर करेंगे, लेकिन जो